वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा मेरे कन्हैया ने, मेरे भगवान, मेरे परमात्मा ने ये आश्वासन दिया है भक्तों को, सभी संतों को, कि जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म पे संकट मंडराएगा, तो मैं किसी न किसी रूप में अवतरित होके इस पृथ्वी का भार हरण करूंगा। ऐसे उस परमात्मा के चरणों में बारंबार प्रकट वंदना करते हुए, ऐसे ही हमारे गुरुदेव भगवान, उनका प्राकट्य हुआ है। हम सबके हृदयों के अंधकार को दूर करने के लिए ऐसे ज्ञान की प्रकाश की ज्योति लेकर आए हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान। हम सबके अंधकार को मिटाने के लिए दिन रात मेहनत, आज इतनी उम्र होने के बावजूद भी लगातार सतत डॉक्टरों के मना करने पर भी गुरुदेव भगवान कुछ न कुछ बोलते हैं, हमको बताते हैं, ताकि हम लोगों की समझ में कुछ न कुछ आ जाए और हम उस मानव जीवन को कृतार्थ करने में सफल हो सकें। ऐसे हमारे गुरुदेव भगवान अखंड मंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ संत, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज के सुंदर कार्यक्रम का शुभारंभ एक बहुत ही सुंदर भजन के साथ हम करने जा रहे हैं। और इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा अपनी गुरु बहन आदरणीय डेजी सिंह जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी। सबको नवरात्रे का हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। मैया पाँव थक गए हैं, मैया पाँव थक गए हैं, तेरी राह चलते चलते, तेरी राह चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, पैरों में छाले पड़ गए, कांटों पे चलते चलते, कांटों पे चलते चलते मैया पाँव थक गए हैं, मैया पाँव थक गए हैं। कितनी है दूर मंजिल, कहाँ है तेरा ठिकाना, कितनी है दूर मंजिल, कहाँ तेरा ठिकाना, ये बता दे कब मैं आऊं, ये बता दे कब मैं आऊं, तेरे द्वार चलते चलते, तेरे द्वार चलते चलते मैया पाँव थक गए हैं, मैया पाँव थक गए हैं। दुखियों को तूने तारा, पापी को तूने तारा, दुखियों को तूने तारा, पापी को तूने तारा, अब मुझको भी तो तारो, अब मुझको भी तो तारो, मेरी भाग्य को बदल के, मेरी भाग्य को बदल के मैया पाँव
थक गए हैं मैया पाँव थक गए हैं तेरी राह चलते चलते तेरी राह चलते चलते मैया पाँव थक गए हैं मैया पाँव थक गए हैं अब खोल दो दोबारा पा जाए तेरा दर्शन अब खोल दो दोबारा पा जाए तेरा दर्शन तुझे पालूं इस जन्म में तुझे पालूं इस जन्म में ये सांस रुकते रुकते ये सांस रुकते रुकते ये सांस रुकते रुकते ये सांस रुकते रुकते तुझे पालूं इस जन्म में तुझे पालूं इस जन्म में ये सांस रुकते रुकते ये सांस रुकते रुकते मैया पाँव थक गए हैं मैया पाँव थक गए हैं तेरी राह चलते चलते तेरी राह चलते चलते पैरों में छाल पड़ गए पैरों में छाल पड़ गए तेरी कांटों पे चलते चलते मैया पाँव थक गए मैया पाँव थक गए हैं। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। डेजी जी, बहुत ही सुंदर भजन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किन शब्दों में करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। कंठ की धनी है आप, माता रानी की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, गुरुदेव की कंठ की है, और वास्तव में बहुत डूब के आप भजन गाती हैं। तो पांव ये थक मेरा गए लिखा हैं, हुआ भी ये मेरा लिखा हुआ आपका है। लिखा हुआ है तो फिर और भी अच्छा। फिर तो मैं कितनी बार धन्यवाद दूं, मुझे पता, समझ में नहीं आता, शब्द नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लाइन आपने कही कि सांस रुकने से पहले तुझे मैं पालूं, वास्तव में यही हम सबका प्रयास है कि ये सांस, क्योंकि सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए ये कहीं पर, तो इनका कोई भरोसा नहीं है। सांस रुकने से पहले हम उसे पाले, जैसे गुरुदेव जो है देना चाहते। वही शक्ति है, वही परमात्मा, वही माँ कण कण में जो विराजमान, जिसका कभी अभाव नहीं होता है, उसे पाने की लालसा लिए पता नहीं कितने जन्मों से तुझे ढूंढ रहे हैं। ये पैर थक चुके हैं सब। तो बहुत सुंदर भजन का भाव जो है ये लाइन, और बहुत अच्छा है। इसी तरह से आप लिखते रहिए, संग्रह कीजिए, और गुरुदेव के नाम से, मंच के नाम से प्रकाशित करवाइए पुस्तक। हम तो ये कहेंगे आपसे, है ना। जी बहुत अच्छा है बिल्कुल। कि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो अच्छे भजन रचना करके और इतनी सुंदर वो करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने वरिष्ठ गुरु भाई आदरणीय कुलदीप जी से निवेदन करूंगा कि वो परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से निश्चित वाणी का रसास्वादन करें। हाँ जी, धन्यवाद। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं सिंगस कुंभ प्रवचन 42 भाग 3। समझौता अंतिम है। पहले तन और मन का समझौता हो जाए, तन को आनंदित करके मैं आनंदित हूँ, मेरे आनंदित फिर भी केवल श्वास नहीं। आवाज ठीक है जी? आवाज जी ठीक है क्या? जी ठीक है, अच्छी आवाज है। ठीक है, आवाज ठीक है। एक मिनट, दोबारा चेक करता हूँ। आवाज बहुत सोनी आ रही सी। आवाज सुनिए, आवाज बहुत ही है, ठीक है आवाज कुलदीप जी। ठीक है जी। ओके ओके ओके। जी जी बिल्कुल मैं अच्छी, पता नहीं क्या, बहुत मैं बढ़िया। शायद किसी ने कहा कि नहीं नहीं आ कुछ रही। कम ज्यादा समझौता अंतिम है। पहले तन और मन का समझौता हो जाए,
तन को आनंदित करके मैं आनंदित हूँ, मेरे आनंदित फिर भी केवल श्वास नहीं, दाएं श्वास, बाएं श्वास, बाएं झुको, दाएं झुको, सीधा झुको, और आनंद से तुम्हारे शरीर में भी आनंद प्रकट हो, तुम्हारे मन में भी, दोनों को आनंद हो तो प्रेम होता है, एक को हो तो बलात्कार होता है। एक को आनंद हो, दूसरे को तकलीफ, इसका नाम बलात्कार है। इसलिए तन और मन का, हाँ, तन और मन एक हो जाए। करिए प्रयोग। श्वास लेते हुए दाएं जाइए, बाएं जाइए, कुछ देर आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, झुकिए, सीधा होइए। नस नस, नस नस जागरूक हो। केवल क्रिया ही नहीं, प्रेम। क्रिया नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। प्रेम से क्रिया चाहिए, आनंद से कर्म चाहिए, प्रेम पूर्वक साधना चाहिए। मन को भी अच्छा लगे, मेरे मन में राम, मेरे तन में भी राम। मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम। आनंदित हूँ, मस्त हूँ, सजग हूँ। मुझे एक ख्याल रहे कि मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। आनंदित रहो, आनंदित रहो, प्रसन्न रहो। जितना करने में हो उतना ही। मैं कैसे बताऊं आपको, थोड़ा थोड़ा कष्ट तो होगा, वो मीठा दर्द बोलते हैं। प्रेमियों को सुना है मैंने, वो चींटियां काटते हैं एक दूसरे को। थोड़ा कष्ट देना आनंद का, प्रेम की पहचान है। थोड़ा थोड़ा कष्ट दो, उससे आनंद, प्रेम बढ़ता है। करो शरीर के साथ तुम थोड़ा, शरीर तुम्हारे साथ, और खुश हो, आनंदित हो, जागो, होश में। होश में। लोग कहते हैं प्रेमी पागल होते हैं, तुम भी थोड़ा पागल हो जाओ। शरीर के प्रति इतना प्रेम कि इसको हम कष्ट न देंगे, और शरीर मेरे मन का करके खुश हो। मैं चाहता हूं तो तन राजी है, मैं चाहूं, मन चाहे तो तन राजी, तन चाहे तो मन राजी। तन में और मन में बड़ा घनिष्ठ प्यार हो जाए। जो तन को अच्छा लगे वही मन करे, जो मन को अच्छा लगे वही तन करे। होश से करिए, बेईमानी नहीं करिए। तन को जो अच्छा लगे वो करना मन से, जो मन को अच्छा लगे वो करना तन से। जितना मन चाहे उतना ही तन करे, जितना तन करे उतना ही मन को अच्छा लगे। अच्छा लगना साधना का पहला लक्षण है। अच्छा लगना, अच्छा लगना, खुश होना, आनंदित होना, प्रसन्न होना, होश में होना, बेहोशी में नहीं, सजग रहकर। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अब इसमें आप चुनाव अपने आप करो, आगे पीछे ज्यादा अच्छा लगता है कि दाएं बाएं अच्छा लगता है, कि झूमना अच्छा लगता है, कि उछलना अच्छा लगता है। शरीर से पूछो, तुम्हारा शरीर कैसा चाहता है। हो सकता है अभी ध्यान में ना आया हो। जरा शरीर के रुख को पूछो, कितना झुकना अच्छा कहता है शरीर, उतने झुको। तुम्हारे मन को कितना झुकना अच्छा लगता है, उतने झुको। दोनों से घनिष्ठ संबंध हो। तन और मन यदि दोस्त हो जाए तो आज नहीं कल जीवात्मा की भी दोस्ती हो जाएगी, विरोधाभास खत्म हो जाएगा। अभी तन और मन का विरोध चलता है, अभी मन और आत्मा का विरोध चलता है। फिर हम चाहेंगे समाधि तो मन हमारे अंदर आ जाएगा, हम चाहेंगे काम करना तो मन बाहर जाएगा। मैं चाहूंगा काम करना तो मन साथ देगा, और मैं चाहूं समाधि तो मेरा मन मेरे अंदर आ जाएगा। हमें कहीं विरोध नहीं है, विरोध नहीं, विरोध आनंद। और धीरे 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 पागल हो जाओ। इतना प्यार कि दुनिया न मत देखो।
तुम पड़ोसी को मत देखो, शर्म मत करो। शर्म और पड़ोसी तब तक दिखते हैं जब तक हम पूरे मस्त नहीं होते, पागल नहीं होते, तल्लीन नहीं होते। कामातुराणाम भयम न लज्जा, कामातुर व्यक्ति को न भय है न लज्जा। तो भगवान के भगत को क्या लज्जा, साधक को क्या लज्जा, क्या शर्म, क्या भय, क्या चिंता, कोई क्या कहेगा? यदि संसारी लोग प्रेम में किसी की परवाह नहीं करते तो तुम इस समय किसी की परवाह क्यों करते हो? तुम्हें कैसे आनंद आएगा तुम करके देखो। हाँ, मेरी ही तरह नहीं, तुम अपनी तरह करके देखो कितना अच्छा लगता है, कैसे अच्छा लगता है, वैसे ही करो। आज तुमको हमने छुट्टा छोड़ दिया, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अब साथ में संगीत चलेगा और आप अपने काम में लगे रहें। कितनी देर? जितनी देर तुम्हारा दिल करे, तुम्हारा जैसा दिल करे तैसा। अंदर से तुम पूर्ण स्वतंत्र हो, पूर्ण मुक्त हो, तुम्हें छुट्टा छोड़ दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मस्त हो जाओ, बहुत अच्छे। हाँ, मस्ती में और आते जाओ, और आते जाओ, और आते जाओ। संगीत मदद करेगा। कई लोग प्रेम में बाधा बनते हैं, कई प्रेम में सहयोगी। ये संगीत तुम्हारे रसमयता का सहयोगी बनेगा। चाहे जैसे स्वतंत्र हो, स्वतंत्र, न कोई भय न कोई शर्म। ऊंट की चोरी झुके झुके नहीं होती। इस मार्ग में सर को हाथों पर रख कर आना होता है। झूमो झूमो झूमो, भय लज्जा छोड़ दो, संकोच छोड़ दो, मस्त हो जाओ।
में पागल हो जाओ, मस्ती में मस्त हो जाओ।
मन में मन तन में, या तन गायब हो जाए मन रह जाए, या मन गायब हो जाए तन रह जाए। और तन और मन के मिलन का परम आनंद हो, मिलन आनंद है, मिलन में आनंद है। तन पूरे प्रेम से मन में लीन हो गया, मन तन में लीन है, परम सुख में मिल गए। तन मन में विलय हो गया, इंद्रियां मन में खो गई और आनंद ही आनंद है। फूल गायब है, खुशबू रह गई, क्रिया गायब है, आनंद रह गया। जो मैंने प्रेम और आनंद जगाया मिल गया। जगाने की प्रक्रिया खत्म, लेकिन आनंद जाग। प्रयत्न खत्म, प्रसन्नता है। इस मिलन का सुख दुनिया के मिलन में बाद में ग्लानि कुंठा होती। ये एक ऐसा पवित्र मिलन है जब एक अंदर शांति छूटी, अंदर एक आनंद बचा, एक अंदर रस और निश्चिंतता बची, अंदर एक स्वभाव बचा है, प्रसन्नता स्वभाव है। छिपे हुए स्वभाव की अभिव्यक्ति हो गई, जो अचेतन में छिपा था प्रकट हो गया। एक आनंद, एक मस्ती, एक कुमारी, करना नहीं रहा, बस एक मिलन में खो गए। तन के मिलन में मन, मन के मिलन में तन, और तन मन के मिलन में जीव को आनंद का आविर्भाव। एक चेतना जिसमें मन और तन दोनों खो गए, एक होश जिसमें दोनों खो गए, एक आनंद, एक समाधि जिसमें तन और मन व्यक्त हो। न तन ही रहा, न मन ही रहा, सब गायब, एक रस छूटा है, एक परम आनंद बचा है, एक निश्चिंतता बची है, एक मस्ती रह गई है। एक दीपक जलाया था, माचिस की तिल्ली भी गायब है। सच तो कहूं, दिया और बर्तन भी गायब है, एक शून्य बचा है। प्रयत्न खो गया, जो बच गया वो बच गया। करना खो गया, विश्राम बच गया। प्रयत्न खो गया, विश्राम बचा है। प्रयत्न सफल हो गया, इसी का नाम समाधि है। न अंदर न बाहर, कहीं प्रयत्न नहीं। प्रिय मोद प्रमोद वृत्तियां होती हैं। प्रिय वृत्ति शुरू की थी, फिर मोद और अंत में प्रमोद। अब बस प्रमोद बचा है। मिलने की, पाने की आवश्यकता नहीं, करने की, याद की कोई जरूरत नहीं, बस एक मस्ती। शराब खत्म हो गई, पीने का काम खत्म हो गया, एक नशा है होश में, होश का नशा, सजगता का नशा। इसमें एक होश है, इस पागलपन में एक सजगता है, इस मिलन में एक आनंद है। शोक नहीं, पश्चाताप नहीं, कोई ग्लानि नहीं। दुनिया के कई कर्म ग्लानि छोड़ जाते हैं। पीना बंद होने के बाद कभी कभी अन्य मांग होती है। इस समय कोई मांग नहीं बची, कोई चाह नहीं बची। एक आनंद में डूब गए। बहुत अच्छे। 2 मिनट के बाद कार्यक्रम पूरा होगा। 2 मिनट और खो जाओ जहां खोना है। क्या करना, क्या पाना, क्या ढूंढना। चाहने, करने, ढूंढने में सब खोया था। चाहना, करना, पाना सब छोड़ दो, प्राप्त की प्राप्ति हो गई। जो तुम्हारे भीतर ही था वो प्राप्त हुआ। जो तुम्हारे घर धन गड़ा था वो आज मिल गया।
जो भीतर तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी मस्ती थी, आज प्रकट हुई। बाहर की गुलामी खत्म, चैतन्य तुम हो। ये चैतन्यता बाहर से, आंखों से नहीं आती, पदार्थों से नहीं आती, पेड़ पहाड़ से नहीं आती, बल्कि चैतन्यता तुम्हारा स्व है, आनंद तुम्हारा स्व है, सत्यता तुम्हारा स्व है, अद्वैत तुम्हारा स्वरूप है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थोड़ी देर, 1 मिनट विश्राम, 1 मिनट खो जाओ, शिथिल हो जाओ, निष्क्रिय हो जाओ, जैसे पी के मस्त पड़े हो, पी के बैठे हो। पी नहीं रहे, बस पी बैठे हो। अब कर नहीं रहे, कर चुके जो करना था। पा लिया जो था कि पाना, काम क्या बाकी रहा। अब मिला निर्भय ठिकाना, काम क्या बाकी रहा। पहुंचे वहां जाना जहां, अब रहा आना न जाना, काम क्या बाकी रहा। एक रस, एक आनंद, एक चैतन्यता, एक चैतन्यता बची है, एक विश्राम बचा है, होश पूर्वक विश्राम बचा है। नींद वाला विश्राम नहीं, होश वाला निष्क्रिय आनंद बचा है, आत्मानंद बचा है, अंदर की एक खुमारी बची है और कुछ भी नहीं। और चाहिए भी क्या। धीरे धीरे सहज भाव में आइए। आनंद से रहित नहीं हुए, सबको छुट्टी दो, पर तुम आनंद में रहो, मुस्कुराते खुश। हाथ हटाएंगे, पैर बदलेंगे, आंखें खोलेंगे, पोज बदलेंगे। इसका मतलब शरीर को जो जरूरत है वो करने देंगे। मन और तन में कोई विरोध नहीं है कि तन बदलेंगे तो मन परेशान होगा, न तन के परिवर्तन में मन सहमत है। मन के शांति में तन का कोई विरोध नहीं है। तन और मन एक दिल हो गए हैं, एक ज्योति हो गए हैं, एक मत हो गए हैं। अब बहुमत नहीं रहा, एक मत, सर्वसम्मत। इंद्रियां सम्मत है, शरीर सम्मत है, मन आत्मा सब एक मत हो गए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आप धीरे से छोड़िए, बहुत अच्छे, छोड़िए, सहज भाव में छोड़िए। जैसे कोई बहुत लाभ हो तो घंटों खुशी रहती है। जैसे धन लाभ हो जाए तो चलो सदा न सही पे कुछ देर उसकी एक प्रसन्नता रहती है। ऐसे ही आज कुछ पाया, अनुभव किया, उसकी मस्ती अभी है। ये मस्ती हमेशा रहे। जाने वाले जाएं, आने वाले आएं, होने वाला कुछ हो, पर तुम्हारे भीतर एक रस, मस्ती और प्रसन्नता रहे। आज के ध्यान में जिन्हें अच्छा लगा है सिर्फ वही हाथ उठाएं। यदि अच्छा लगा है तो एक आध कैसेट ले जाकर इतने दिनों में जो बहुत अच्छे लगे हों या जो बहुत अच्छा लगा हो, उन कैसेटों को ले जाकर घर में थोड़ा करें। तो जो अभी नहीं हुआ वो कई बार अभी थोड़ा बहुत मन बंटता है, थोड़ा भय शर्म संकोच आता है। धीरे धीरे इसका प्रयोग करेंगे तो ये कुंभ तुम्हारे जीवन के लिए सार बन जाएगा, एक स्मरणीय बन जाएगा और ऐसा लगेगा कि ये कुंभ हमारे लिए जैसे अंतिम कुंभ हुआ है, जैसे सिद्धि प्राप्त हुई है, जैसे इस
कुंभ में सचमुच जो अमृत कभी गिरा होगा वो अमृत कण हमें जरूर मिला है। हो सकता है किसी को न मिला हो पर आपको मिले। इसी के साथ अभी समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर विशेष ध्यान की प्रक्रिया गुरुदेव भगवान ने समझाई है। और मैं तो सबसे निवेदन ये करूंगा कि जिनको जिनको आज इस नशे में आनंद आया है तो वो कुलदीप जी को जो है सूचित जरूर कर दें कि आज के प्रवचन में कितना नशा, कितनी चढ़ी, किसको कितनी चढ़ी, तो वो सब जो है पूरी उसके साथ सभी लोग बताने का कष्ट करेंगे। ऐसा मेरा निवेदन है। इससे बड़ा अच्छा लगेगा और एक दूसरे का आदान प्रदान होता है अपने अनुभव साझा करने में। अब मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि आनंद की बात चल रही है, आनंद ही आनंद है, तो हम सभी आनंद में हैं। इसी आनंद में रहते हुए मैं अपने गुरु भाई आदरणीय श्री राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के इस प्रवचन पर अपने विचार प्रस्तुत करें, अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। आदरणीय जय गुरुदेव राम जी। अवतार गुप्ता जी। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज सर्वप्रथम मैं सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में वंदन करता हूँ, दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी सुंदर ज्ञान की विधा हम लोगों को दी है और बहुत ही सुंदर ध्यान आज कराया है। अगर दोबारा तिबारा करेंगे तो बहुत आनंद पाएंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उन स्टेप्स को, गुरुदेव की वाणी को, भले ही शब्द कुछ दूसरे हो जाएंगे लेकिन उन भावों को आपको पास एक बार फिर लेकर आऊं, ताकि जब भी कभी आप ध्यान करें तो आपके मन में वो घूमते रहें, गूंजते रहें और आपको उससे लाभ हो, आपको सुविधा हो। आज गुरुदेव ने कल प्रारंभ किए ध्यान को ही आगे बढ़ाया है कि शरीर और मन में समझौता हो जाए और फिर दोनों के आनंदित होने में मैं आनंदित हूं, ऐसा भाव पैदा हो। अगली फिर इसमें स्टेज आएगी कि मन और बुद्धि की एकता हो जाए और फिर साक्षी और बुद्धि अथवा मन की एकता हो जाए, ताकि हम साक्षी भाव को जान सकें, मन से निजात पा सकें। भाव यही है कि जब शरीर से मन को जोड़ेंगे और शरीर से बाहर कहीं जाने नहीं देंगे तो मन गुम हो जाता है, लय हो जाता है। वही हमारा लक्ष्य है। जितना हम इसमें सफल होंगे उतना ही हम आनंदित होंगे और हम अपने आप के, स्वयं के, अपने आप के, अपने आत्मा के, अपने साक्षी के, सत्य के, अपने स्वरूप के करीब होते जाएंगे। पहले दाएं, फिर बाएं, फिर आगे, फिर पीछे झुकते हुए, क्रिया करते हुए गुरुदेव श्वास के साथ श्वास लेते हुए झुकें, चाहे दाएं झुकें चाहे बाएं झुकें, आगे झुकें पीछे झुकें और श्वास छोड़ते हुए वापस आए। शरीर और मन दोनों आनंदित हों, ऐसा भाव है। दोनों में प्यार हो। यदि प्यार नहीं है तो वो बलात्कार है। ऐसा नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। इसलिए मन शरीर के अनुरूप भाव रखे और शरीर मन के भाव के अनुरूप क्रिया करे। कुछ देर आगे, कुछ देर पीछे, कुछ देर दाएं, कुछ देर बाएं। केवल क्रिया नहीं चाहिए बल्कि प्रेम से की गई क्रिया चाहिए। मन को भी अच्छा लगे। मन में राम, तन में राम, दोनों आनंदित हों। तन में भी उसका प्रभाव दिखाई दे आनंद का और मन में भी दिखाई दे। जितना करने में आनंद हो उतनी ही क्रिया करें। शरीर के साथ बलात्कार न करें, जबरदस्ती ना करें कि नहीं इतना झुकना ही है, इतना उछलना ही है। गुरुदेव कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा कष्ट तो होगा। जैसे प्रेमी लोग भी एक दूसरे को चींटी काटते हैं और उससे आनंद बढ़ता है, इसी प्रकार मन के कारण तन को और तन के कारण मन को थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन वो आनंद को और बढ़ा देगा। होश में रहकर क्रिया करें। थोड़े पागल हो जाओ। मन चाहे तो तन राजी और तन चाहे तो मन राजी। दोनों में घनिष्ठ प्यार हो जाए। गुरुदेव कहते हैं होश से करिए, बेईमानी मत करिए।
अच्छा लगना, खुश होना पहला लक्षण है। आगे पीछे झुकने, दाएं बाएं झुकने, झूमने, उछलने में से जो ज्यादा अच्छा लगे वही करो। शरीर को क्या अच्छा लगता है, मन को क्या अच्छा लगता है, तन और मन का जो विरोध चलता है वो खत्म हो जाए। विरोध से तात्पर्य है कि शरीर हमारा कहीं रहता है, मन कहीं की यात्रा करता है, इसको विरोध कहा है। लेकिन अभी शरीर में रहना है, शरीर की क्रियाओं के साथ मन को जोड़ना है, तो विरोध समाप्त होना है। दोनों में प्रेम, एक लगाव, उससे एक उत्पन्न आनंद का अनुभव। तो जीवात्मा और आत्मा का विरोध भी खत्म हो जाएगा। जब तन और मन का विरोध खत्म हो जाएगा तो जीवात्मा और आत्मा का विरोध भी खत्म हो जाएगा। और हम चाहेंगे समाधि लगाना तो मन नियंत्रण में आ जाएगा, हमें सहयोग देगा। मैं कुछ करना चाहूंगा, ध्यान लगाना चाहूंगा, समाधि लगाना चाहूंगा तो मन मेरा सहयोग करेगा। शरीर और मन दोनों में इतना प्यार हो जाए, दोनों में, कि कोई शर्म न रहे, पड़ोसी को ना देखें, आप स्वयं में मस्त हों, पागल हों, तल्लीन हो जाएं। एक उदाहरण देकर गुरुदेव बताते हैं, कामातुराणाम भयम न लज्जा, कि जो कामातुर व्यक्ति हैं, होते हैं किसी समय, तो उनको भय और लज्जा नहीं होती। जब वहां लज्जा और भय समाप्त हो जाती है तो भगवान के भक्त को, साधक को फिर कैसी लज्जा, कैसा भय, कैसी चिंता, कैसा संकोच। तुम अपनी तरह, जिसमें आनंद तुम्हें प्रतीत हो, तुम वैसा वैसा करो। इसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि अब संगीत साथ में चलेगा। जितनी देर तुम्हारा दिल चाहे उतनी देर, और वैसी क्रिया जैसी तुम्हें अच्छी लगे। तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है, जैसा दिल करे वैसा करो। जैसे सांसारिक प्रेम में कई लोग सहयोगी होते हैं अथवा कई लोग विरोधी बनते हैं, वैसे ही ये संगीत आपके ध्यान में, आपकी रसमयता में सहयोगी बनेगा। मस्त हो जाओ और मस्ती में बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, मस्ती बढ़ाते जाओ। चाहे जैसे क्रिया करें, चाहे जैसे झुकें, स्वतंत्र हो, कोई भय, कोई शर्म महसूस ना करें। गुरुदेव कहते हैं कि ऊंट की चोरी झुके झुके नहीं होती, क्योंकि ऊंट एक ऊंचा प्राणी है, सीधा होना ही पड़ेगा आपको उसको ले जाने के लिए। इसी जो ध्यान आप करेंगे और मन में प्रेम जगाना चाहते हैं, तो आपको शर्म को, संकोच को छोड़ना होगा, त्यागना होगा, और भय को भी त्यागना होगा। इस मार्ग में सर को हाथों में रखकर आगे आना होता है। झूमो, झूमो, भय, लज्जा, संकोच छोड़ दो, मस्त हो जाओ, प्रेम में पागल हो जाओ, मस्ती में मस्त हो जाओ। तन और मन एक हो जाए, तन मन और मन तन बन जाए, तन और मन में से एक खो जाए, तन रहे या मन रह जाए, या दोनों गायब हो जाएं। बाजीगर वाला खेल खत्म, अपने गुरु जी की महिमा कहाँ तक कहें, दुई वाला भेद खत्म हो गया। राधा कृष्ण बन गई, कृष्ण राधा बन गए, तन मन हो गया, मन तन हो गया, कोई भेद न रहा। कि और सबके साथ एक जैसा हो ये आवश्यक नहीं है। किसी का केवल मन रह जाए, किसी का केवल तन रह जाए, एक ही बात है। दोनों का एकत्व अनुभव करें कि तन और मन अलग अलग नहीं रहे, एक साथ एक जैसे हो गए हैं। तन मन में खो जाए या मन तन में खो जाए, तन और मन के मिलन में जो आनंद है उसमें तुम खो जाओ। तन मन में विलय हो गया, अर्थात इंद्रियां मन में खो गई और आनंद ही आनंद रह गया। जैसे फूल गायब हो गया, खुशबू रह गई, क्रिया खो गई, आनंद रह गया। जो मैंने प्रेम जगाया, जगाने की प्रक्रिया खत्म हो गई, अब केवल प्रेम रह गया। प्रयत्न अब कुछ नहीं बचा, केवल प्रसन्नता है। इस मिलन का सुख अद्वितीय है। दुनिया के मिलन के बाद ग्लानि होती है, कुंठा होती है, कई बार अन्य मांगे होती हैं, लेकिन इस पवित्र शरीर और मन के मिलन के बाद अंदर शांति है, आनंद है, रस है, निश्चिंतता है, समभाव है। जो अचेतन में छिपा था वो आनंद प्रकट हो गया है।
तन के मिलन से मन को, और मन के मिलन से तन को, और इन दोनों के मिलन से जीवात्मा आनंद में डूब गया। एक आनंद, एक समाधि में तन और मन का अस्तित्व समाप्त हो गया। एक निश्चिंतता बची है, मस्ती बची है। एक दीपक जलाया था, माचिस, दीपक, पात्र, तेल सब गायब हैं, केवल प्रकाश बचा है। प्रयत्न करना खो गया, विश्राम बच गया, इसी का नाम समाधि है। प्रिय, मोद और प्रमोद, तीन वृत्तियां होती हैं। पहले प्रिय थी, फिर मोद, और अब केवल प्रमोद बचा है। जैसे शराब खत्म हो गई, केवल नशा बचा है, सजगता का नशा है। शोक नहीं है, ग्लानि नहीं है, कोई चाह भी नहीं है। 2 मिनट और हो जाओ, चाहना करना सब छोड़ दो। जैसे जो धन अंदर गड़ा था वो मिल गया, जो चाहते थे वो प्राप्त हो गया। बाहर की गुलामी आनंद के लिए जो थी वो खत्म हो गई। चैतन्य तुम हो, यह बाहर से नहीं आती। ये चैतन्यता सत्य, अद्वय, ये तुम्हारा स्वयं है। इसे कहीं बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 1 मिनट शिथिल, निष्क्रिय हो जाएं, जैसे पी के बैठे हैं। पी नहीं रहे, नशे में हैं, सुख में हैं, आनंद में हैं। पा लिया जो था कि पाना, काम क्या बाकी रहा। अब मिला निर्भय ठिकाना, काम क्या बाकी रहा। पहुंचे वहां जाना जहां, अब रहा आना न जानना, काम क्या बाकी रहा। एक चैतन्यता, एक होश वाला विश्राम बचा है। अंदर की एक खुमारी बची है। धीरे धीरे सहज भाव में आइए। शरीर को, मन को, सबको छुट्टी दो। तुम आनंद में रहो। तन में, मन में कोई विरोध नहीं है। आप शरीर का पोज बदलना चाहते हैं, हाथ को इधर से उधर करना चाहते हैं, मन का पूरा सहयोग है, कोई विरोध नहीं है। मन से कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ विचार आता है, बाहर जाना है, तन की तरफ से भी विरोध नहीं। ऐसा लगता है कि तन और मन एक दिल हो गए, एक मत हो गए, सर्वमत हो गया है। विरोध नहीं रहा, बहुमत भी नहीं रहा, सर्वसम्मत हो गया है। छोड़ना भी है, धीरज से छोड़िए, सहज भाव से छोड़िए। जैसे कोई बहुत लाभ हो तो घंटों प्रसन्नता बनी रहती है, ऐसे ही ध्यान से उठे हैं तो उसकी मस्ती, उसकी खुमारी, उसका आनंद देर तक बना रहे। जैसे अमृत की बूंदें इस कुंभ से तुम्हें प्राप्त हो गई हैं, जैसे तुम्हें कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है। और प्रेरित करते हैं गुरुदेव कि यदि यहाँ जो तुम नहीं पा सके, तो यहाँ से जो भी ध्यान तुम्हें अच्छा लगा, जो भी प्रवचन तुम्हें अच्छा लगा, उसकी कैसेटों को घर ले जाएं, वहां जाकर सुने, वहां अभ्यास करें। जरूर उस आनंद को आप पाएंगे, जरूर उस सुख को आप पाएंगे, जरूर उस सिद्धि को, संपूर्णता को, अपने स्वयं को आप जानेंगे। ऐसी शुभकामना के साथ गुरुदेव ने आज का ध्यान का समापन कराया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ध्यान से सुना। मेरी भी शुभकामना है कि हम सभी को ये फलित हो और गुरुदेव का ध्यान हम सब संपूर्णता के साथ लगा सकें, कर सकें, अपने आप को जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। आप म्यूट पे हैं सर। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति वास्तव में हमारे गुरु भाई ने जो व्यक्ति प्रदान की, वास्तव में बहुत सरल स्पष्ट ढंग से जो है सब कुछ बताया कि किस तरह से गुरुदेव ने जो जो भी बताया उसको और भी सरल तरीके से करके समझाया है। वास्तव में हमारा भी ऐसा मानना कि हम सब गुरुदेव इतनी सरलता से बता रहे हैं और हमारे अन्य गुरु भाई भी उसको और थोड़ा सरल स्पष्ट करते हैं, तो अब मंजिल दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। थोड़ा सा हमें इस बात पे ध्यान देना है केवल कि इसका हम सतत अभ्यास करें। गुरुदेव ने ध्यान के ऊपर कहा है कि ध्यान परम आवश्यक है। इस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए ध्यान परम आवश्यक है। तो ध्यान हम सभी लोग करें। विधियां जो है बहुत तरीके से गुरुदेव समझाते हैं। इससे पहले के प्रवचनों में भी, इसमें भी कई तरह की क्रियात्मक ध्यान, भावनात्मक ध्यान,
तो ये जो ध्यान के पहलू हैं उनको विस्तार से कई प्रवचन में गुरुदेव भगवान उस पर प्रकाश डाल चुके हैं। तो हमें अब क्या करना है, केवल गुरुदेव की बातों को अपने जीवन में उतारना है, जो कहते जाते हैं वही करना है। अभी बहुत कुछ न कहते हुए मैं अपने वरिष्ठ गुरु भाई आदरणीय कुलदीप जी से निवेदन करूंगा कि वो भी इस पर दो शब्द कहें। हाँ जी। अभी मैं एक राम धुन लगाने जा रहा हूँ, जिसके साथ हम सभी ध्यान करेंगे। केवल 9 मिनट के लिए, 9:05 तक चलेगी। बस उसके बाद हम कार्य करेंगे, विश्राम करेंगे। जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कुलदीप जी बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सुंदर भजन, मन मस्त हो गया। ये जय श्री राम का सुंदर नाम सुमिरन। तो कहते हैं जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। समय निकालना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा। उस समय ये मंच पे मिल जाता और धीरे धीरे काट छांट करके और थोड़ा समय निकाल के हम सब सुमिरन करें। और ये तो भजन बहुत ही अच्छा लगा हमें। सुमिरन के लिए जो है, ध्यान के लिए, सुमिरन के लिए बहुत सुंदर ध्वनि है राम नाम की। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। अब मैं आदरणीय स्वामी आनंद स्वरूप जी से निवेदन करूंगा कि वो दो शब्द कह के इस सुंदर कार्यक्रम को विश्राम दें। बोलिए गुरुदेव गुरुदेव भगवान की जय। जय जय। आज के प्रवचन में मैंने ये पागल शब्द को पकड़ा। लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ गुरुदेव का क्या है। एक पागल वो होते हैं जो कॉन्शियस बिल्कुल नहीं होते, उन्हें ये नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और गुरुदेव का जो पागल शब्द है, वो पागल का लक्ष्यार्थ बहुत गहरा है कि करते 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 पूरी कॉन्शियसनेस, पूरा ध्यान, पूरी जो अंदर से पूरे जागृत होकर, सावधान होकर, तत्परता से जो क्रियाओं में लीन हो जाता है, सचमुच वो सच्चा पागल है। वो झूठा पागल तो हम देखते हैं, झूठे पागल को तो कुछ होश ही नहीं होती, बेहोश होता है, वो तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो ध्यान के माध्यम से अपने अंदर भीतर इस तरह की अभिव्यक्ति को जागृत होते हुए, पूरा कॉन्शियस रहते हुए, जानते हुए मस्ती में घूमता है, सचमुच वो पागल पागल नहीं, सब सचमुच उसने संसार को जान लिया है, संसार को मान देख वाह लिया है, और अपने मस्ती में इतना मस्त है कि उसे जरा भी, एक भी संशय नहीं कि वो उसे नहीं जान रहा। वो जानते हुए सब करता हुआ पागल जैसा लगता है, पर वो पागल होता नहीं, पागल जी। दिखता है, पागल सचमुच नहीं होता। तो ये शब्द मुझे जब गुरुदेव ने कहा तो बहुत गहरे से बात उठी दिल में। शायद आप इससे सहमत होंगे, तो अच्छी जी बात जी है। बिल्कुल। तो हमें भी पागल ही होना है सचमुच। हम सबको पागल करने की जो मैं खाना है ना, ये गुरुदेव का, इसमें पागल करने का ही तरीका है। वो कुछ पिलाते हैं ऐसा और ऐसा पागल बना देते हैं कि सचमुच अपने आप में व्यक्ति अपने होश में, बेहोश आदमी होश में आ जाता है। वो वाह खाना तो बेहोश करता है, ये पागल खाना होश में लाता है। और जो होश में वाह। आता है वो अपने जोश में आता है। वो जोश में आता है, वो परमात्मा तत्व को पा जाता है। इसी के साथ मैं अपनी को यहाँ व्यक्ति देकर आज के जैसा आदेश हुआ सीएम जी का, मैं आपकी बात को आगे आज के कार्यक्रम का समापन करती हूँ। लगता है आप मेरी बात को सच में सहमत होंगे। मेरे हृदय से उठती हुई बात आपकी बहुत सुंदर। ठंडी हो रही जी। है। और शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम का समापन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम शांति शांति शांति। आज के गुरुदेव भगवान की जय 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 गुरुदेव भगवान की जय 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 गुरुदेव भगवान की जय जय नमो नारायण नमो नमो नारायण। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नमो नारायण। नारायण जय हो जय हो नमो आज नारायण के आनंद की की जय 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 हो जय हो। जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय 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 नमो नमो जय गुरुदेव जय गुरुदेव हाँ जय गुरुदेव। नमो नारायण नमो नारायण नमो